जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। उन पर बहुत ट्रोलिंग हो रही है कि उन्होंने वो जो जैकेट है वो इतनी महंगी जैकेट क्यों पहन रखी है, इतना महंगा चश्मा क्यों पहन रखा है। वो तो कोई उन्हें सन्यासी बता रहा है, कोई उनको कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इतना कन्फ्यूज़न आखिर क्यों है? कन्फ्यूज़न इसीलिए तो है क्योंकि सही जानकारी नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस लिया, उठाया, एक्सपोज कर दिया। पहले तो उनकी बात को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि जैकेट या चश्मा उन्होंने खरीद कर नहीं पहना है। पहली बात, खरीद कर नहीं पहना है, वो किसी ने उनको गिफ्ट किया है, उन्होंने उसको पहना है, खरीद कर नहीं पहना है। पहली बात। दूसरी बात, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सन्यासी नहीं है ना भैया, वो साधु हैं, ना वो संत हैं, ना वो सन्यासी हैं। वो एक कथावाचक हैं। कोई भी कथावाचक सन्यासी, संत, साधु नहीं होता। वो अपनी कथा बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। कथा बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। अब तीसरी बात, जिन लोगों को ये लगता है कि साधु संत गाड़ी में क्यों घूमते हैं, साधु संत बढ़िया बढ़िया क्यों पहनते हैं, वो क्यों बढ़िया बढ़िया खाते हैं, उनको तो सांसारिक जीवन से मतलब होना ही नहीं चाहिए, उनको तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये इतना कन्फ्यूज़न आपको इसलिए है क्योंकि आज तक किसी ने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। साधु संतों में और सांसारिक जीवन जीने वाले में क्या अंतर है? सांसारिक जीवन जीने वाला भी व्यक्ति वही सुख भोग रहा है और साधु संत भी वही सुख भोग रहा है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि सांसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से उसमें डूबा हुआ है। उसको यही नहीं पता कि माया क्या होती है, माया में से कैसे निकलें। लेकिन साधु इस बात को जान चुके हैं कि माया क्या होती है, माया से पार कैसे पाया जाएगा। वो जानते हैं कि वो माया में रहकर भी माया में नहीं फंसे हैं, आप बुरी तरीके से फंसे हैं। दोनों में अंतर है। भोग भोगने में बुराई नहीं है, भोगों में फंसने में बुराई है। आप फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए नहीं हैं। उन्होंने माया को समझ लिया है और माया में रहकर ही वो माया का आनंद ले रहे हैं, लेकिन माया में फंसे नहीं हैं। आप फंसे हुए हैं, बस इतना ही अंतर है। सुख भोगने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। देवी देवता भी सुख भोगते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये माया है, अभी हमें फंसा नहीं सकती। जिस संत को, साधु को ज्ञान हो गया, वो माया में रहकर भी फंसेगा नहीं, क्योंकि उसे इस चीज का ज्ञान हो गया है कि माया क्या होती है, वो कैसे फंसाती है। वो उसमें फंसेंगे नहीं, लेकिन आप फंसे हुए हैं। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आज तक आपको किसी ने सही माया का अर्थ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि साधु संत इतने ऐशो आराम से रहते हैं तो वो क्यों रहते हैं, क्या वो गलत है कि वो सही है। लोगों के दिमाग में बस एक बात सेट कर दी गई है कि साधु संत हैं तो उनका सांसारिक जीवन में कोई मतलब नहीं है, उनको तो अलग ही हो जाना चाहिए बिल्कुल समाज से, और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भोग नहीं भोगना चाहिए। ये गलत बताया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, सुख भोगने में बुराई नहीं है। किसी भी चीज का भोग भोगने में बुराई नहीं है, भोगों में फंसने में बुराई है। फंसना नहीं है उसमें। अब साधु संतों को ज्ञान हो जाता है कि ये माया है, माया किस तरीके से अपना काम करती है, वो किस तरीके से फंसाती है। जब उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद वो अगर भोगों में पड़ते भी हैं तो भोग उनको फंसा नहीं सकते। आप फंसे पड़े हैं, वो फंसे नहीं हैं। उनको इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बस इतना ही अंतर है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो संत हैं ही नहीं, और ना ही वो साधु हैं, ना वो सन्यासी हैं। वो एक कथावाचक हैं। बेवजह उनको ट्रोल करना और एक्सपोज करना, एक्चुअली में आजकल हर कोई अपना चैनल चला रहा है, और चैनल चलाने के लिए बस जो मन में आता है अंट संट वो अपने दिमाग से कहानी बना करके लोगों को सुना देते हैं। उनका खुद का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, कुछ उन्होंने करके देखा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, बस दिमाग से एनालिसिस कर करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। यहाँ पर आपको केवल और केवल ठीक ठाक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। किसी प्रकार की कोई ना तो किसी का समर्थन है और ना ही किसी का विरोध है। यहाँ केवल और केवल एक्चुअल जो सही इन्फॉर्मेशन है वही लोगों को दी जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बेवजह ट्रोल करना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही पूरी तरीके से गलत है।
वो खुद चीख चीख करके कहते हैं मैं साधु सन्यासी नहीं हूँ। नहीं, पता नहीं लोग इस बात को सुनते क्यों नहीं है। कोई भी कथावाचक साधु संत और सन्यासी नहीं है भाई। वो कथाओं को बेच बेच कर धन कमाते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ तो सन्यासी बाबा रहते हैं, इसलिए वो पर्चा बनाते हैं और पर्चा बनाने के दम पर ही वो इतने उठे हुए हैं। वो सन्यासी थोड़े ही है ना, वो संत हैं। समझिए इस बात को।